नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से YouTube चैनल में जिसका नाम है RC सर नीट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजन ऑफ रूट एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। दोस्तों, इसके पहले हमने रूट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठा की थी, जैसे कि टैप रूट सिस्टम क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्या होता है, पार्ट्स ऑफ क्या होता है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ प्लांट के जो भी पार्ट्स है वो भी हमने अच्छी तरीके से देख चुके थे। अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो में डायरेक्ट आ चुका होगा तो कृपया करके वो अपने प्लेलिस्ट में जाके इसका पहले वाला मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट फर्स्ट पार्ट देख कर आएगा, क्योंकि उस पार्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिलीवर कर चुके हैं। दोस्तों, आप सभी की पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। थोड़ा सा मेरा YouTube में जो भी है वीडियो का प्रोसेस थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा पढ़ाई करने में वक्त लगता है, मुझे भी थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास में टाइम देना पड़ता है। इसी कारण मैं थोड़ा सा क्या होता हूँ, थोड़ा सा लेट हमारे वीडियो आ रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, देर से लेकिन अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कुछ बात नहीं है। बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं आज का असली वीडियो। दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम, क्या नहीं। दोस्तों, अपने पास एनसीईआरटी तो होगी ही, अगर नहीं है एनसीईआरटी है तो खरीद लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही सब कुछ है नीट के लिए। दोस्तों, मैं इधर डायग्राम निकाल दिया हूँ, तुम्हारी एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम दिया गया है, ठीक है। ये अपने पास एक प्रॉपर रूट है दोस्तों। क्या है अपने पास? रूट है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है दोस्तों, रूट जो है वो जियोट्रॉपिक है या फोटोट्रॉपिक है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है या नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें दोस्तों। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर किसी को इसका आंसर पता नहीं है तो हमारा पहला वीडियो देख सकता है, जिसके अंदर मैं इसका आंसर दे चुका हूँ। क्या बोला मैं? रूट्स पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है या नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। चलो देखेंगे, अपने पास रूट्स है दोस्तों। रूट्स होने की वजह से रूट का जो भी स्ट्रक्चर है ये टिपिकल रूट है दोस्तों। हर एक प्लांट का ऐसा रूट होगा क्या? नहीं, थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। किसी का एडवेंटिशियस रूट सिस्टम रहता है, जो फाइब्रस रूट्स बनाते हैं उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स भी बोलते हैं। जिसका रूट्स बहुत बड़ा रहता है, जिसके पास सेकेंडरी रूट रहता है, टर्शियरी रूट ब्रांचेस रहते हैं, उनको हम टैप रूट सिस्टम बोलते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने मैंगो बताया था पिछले वाले वीडियो में। और एक एग्जांपल उसका दोस्तों क्या है वो अपने तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अपने पास एक रूट अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। मैं डायग्राम जैसे मुझे बन पाए मेरे वैसे मैं बना चुका हूँ दोस्तों, फिर भी आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह की डायग्राम है। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं मैं। तो रूट के अंदर 3 रीजन है दोस्तों। क्या है? 3 रीजन्स है। सबसे ऊपर वाले रीजन को हम बोलेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? रीजन ऑफ मैच्योरेशन बोलेंगे। उसके निचले वाला को बोलेंगे हम रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। उसके बाद में रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और सबसे लास्ट में रूट कैप रहता है। अपनी एनसीईआरटी के अंदर दोस्तों रूट कैप से लेकर ऊपर की तरफ चले गए हैं। तो सबसे पहली बात तो रूट कैप के बारे में बात करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा रूट कैप बहुत ही नीचे है। ठीक है दोस्तों, ऐसा है, बहुत ही नीचे है। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? रूट कैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? आपको इसको हम इसको रूट कैप बोलेंगे सर। रूट कैप
सबसे लोअर मोस्ट पार्ट रहता है रूट कैप। इसका डेफिनेशन अपने एनसीईआरटी में क्या दिया गया है दोस्तों, रूट कवर्ड बाय एट एपेक्स, रूट का जो भी सबसे निचले वाला हिस्सा है उसको हम अपेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, अपेक्स बोलेंगे। रूट का जो भी बहुत ही नीचे वाला हिस्सा है उसको हम अपेक्स बोलेंगे। उस अपेक्स के ऊपर थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, क्या दोस्तों, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है दोस्तों, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर मतलब दोस्तों थोड़ा सा क्या होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा कवर होता है जिसको हम थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और वो किसके ऊपर है दोस्तों, वो रूट के अपेक्स के ऊपर थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि थोड़ा सा गोलाई जैसा स्ट्रक्चर है दोस्तों उसके ऊपर, जिसको हम बोलेंगे रूट कैप। जैसे कि हर एक अपने पास भी कैप रहती है ना, आदमी के पास वो कैप है, वैसे रूट को भी क्या रहती है दोस्तों, एक कैप रहती है, उसका नाम है रूट कैप। वो कहाँ रहता है दोस्तों, सबसे लास्ट वाले पार्ट ऑफ रूट में रहता है, जिसको हम रूट कैप बोलते हैं। अभी ये जो रूट कैप है दोस्तों, ये रूट कैप का काम क्या होगा दोस्तों, हमको पता चल गया कहाँ है, सबसे नीचे वाले हिस्से में। अभी रूट कैप का काम प्रोटेक्ट अपेक्स ऑफ रूट, जो भी इसके अंदर वाला रीजन होगा, जो भी रूट कैप के अंदर वाला कौन सा अपेक्स है ना दोस्तों, उस अपेक्स को कोई हानि पहुंचा नहीं सकेगा, कोई पहुंचाएगा नहीं, इसीलिए उसका प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ अपेक्स ऑफ रूट। किसका प्रोटेक्शन दोस्तों, अपेक्स ऑफ रूट का प्रोटेक्शन करता है। और इतना ही काम करता है क्या, नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी काम कर सकता है। प्रोटेक्शन तो कर रहा है इसके अंदर वाले अभी कैप है तो मैं अपने हेड का प्रोटेक्शन करेगा ना, तो हेड इज प्रोटेक्टेड, सनलाइट से हो सकता है दोस्तों, अगर बारिश गिर रही होगी तो भी अपन कभी कभी कैप पहनते हैं ना, तो अपने हेड को क्या बोलेंगे, अपेक्स बोलेंगे। उसके ऊपर रूट कैप है, रूट कैप किसको प्रोटेक्ट करिए, अपेक्स को कर रहे हैं दोस्तों। और उसके बावजूद रूट कैप की मदद से जो भी रूट है वो सॉइल में धंसते चले जाता है। सॉइल के अंदर जो भी रास्ता बनाता है वो रूट कैप ही बनाता है, क्योंकि सबसे निचले वाले छोर में कौन है दोस्तों, रूट कैप है। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि रूट कैप क्या बनाएगा, सॉइल में से रास्ता बनाएगा जो बहुत दूर तक जा सकता है। मुझे लगता है रूट कैप के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज आपको मिल गई होगी जो अपनी एनसीईआरटी में दी गई है दोस्तों। उसके अभी थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। रूट कैप के ऊपर दोस्तों क्या है अपने पास है दोस्तों रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक इस वर्ड का मीनिंग क्या है दोस्तों, मेरिस्टेमेटिक इस वर्ड का मीनिंग है डिवाइड होने वाली प्रॉपर्टी। अब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे दोस्तों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है क्या नहीं, सभी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो, मेरिस्टेमेटिक मतलब डिवाइडिंग होने वाली प्रॉपर्टी, डिवाइडिंग होने वाले टिश्यू, उसको बोलेंगे हम मेरिस्टेमेटिक। समझ में आई बात? बहुत ही धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो धीरे धीरे समझने की भी कोशिश करते चले जाओ। उसके ऊपर क्या है दोस्तों, रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर हमको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मिलेगा, जिसके पास ये कैसे बहुत ही छोटी है दोस्तों, क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी रहती है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। थिन वॉल, इसकी वाल बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, इसकी वाल बहुत ही छोटी है, वेरी स्मॉल है, और ये डिवाइड रिपीटेडली, ये डिवाइड करते 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 रहता है, डिवाइड करते रहता है, इसलिए इसको हम मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बोलेंगे ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसके पास क्या है, डेंस प्रोटोप्लाज्म है। थोड़ा सा लाइट का भी हमारा इश्यू चल रहा है दोस्तों, हमारा बल्ब जो भी है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, हमारा अच्छी तरीके से बैठा, छोटे से गांव से है इसलिए बल्ब का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता रहता है। चलेंगे, तो क्या बोला दोस्तों मैं, रूट कैप के फर्दर उसके ऊपर वाले रीजन में रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। इस जगह पे काम क्या होता है सर, इस जगह पे काम डिवाइड का काम होता है। सभी जो भी डिवाइडेशन होता है सेल्स का वो मेरिस्टेमेटिक रीजन में होता है।
क्यों सर? उनके पास डेंस प्रोटोप्लाज्म है। सर डेंस प्रोटोप्लाज्म मतलब सर उसके पास बहुत ही ज़्यादा डिवाइड करने वाली प्रॉपर्टी, उतना मटेरियल अवेलेबल है, उसको बोलेंगे डेंस प्रोटोप्लाज्म है उसके पास। इसकी वजह से वो डिवाइड बहुत सारा करता है, बहुत ही छोटा रीजन है दोस्तों, और कैसा है? थिन वॉल्ड है। ये हो गया सर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। समझ में आई बात? रूट कैप के बारे में भी इंफॉर्मेशन पता है और मेरिस्टेमेटिक के बारे में। उसके ऊपर वाले जाएंगे दोस्तों, उसको बोलेंगे हम रीजन ऑफ इलांगेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? रीजन ऑफ इलांगेशन बोलेंगे। इलांगेट होना, इलांगेशन का मतलब क्या है दोस्तों? बढ़ना, लंबाई होना, चौड़ाई बढ़ना, है ना, इलांगेशन। दोस्तों समझो मेरी बात। मेरे पास एक पेन है, इसको मैं खींच के थोड़ा सा मैं बड़ा बना सकता हूँ ना। अभी हालांकि ये तो बनेगी नहीं, लेकिन मैं बना तो सकता हूँ, उसको थोड़ा सा हीट करके बना सकता हूँ। वो क्या है? इलांगेशन है दोस्तों। मेरी मुंडी जो भी है, सर जो भी है, वो मेरे उतना ऊपर कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ ना, इलांगेशन। इलांगेट मतलब दोस्तों चौड़ा, लंबाई थोड़ा सा बढ़ना। रीजन ऑफ इलांगेशन दोस्तों, इसका काम क्या है? इलांगेशन है और एनलार्जमेंट है दोस्तों। जो भी इस रूट का लंबाई है, लेंथ ऑफ रूट, कितना अंदर जा सकता है, कितना लंबा रूट हो सकता है, ये किसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों? रूट कितना लंबा हो सकता है, ये रीजन ऑफ इलांगेशन के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। रूट के अंदर सेल्स कितना डिवाइड हो सकते हैं, वो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। और रूट कितना लंबा हो सकता है, वो इसका जो भी आंसर है दोस्तों, वो किसके ऊपर डिपेंड है? उसकी लंबाई बढ़ने के ऊपर डिपेंड है। कितना लंबा हो सकता है? रीजन ऑफ इलांगेशन। कितना डिवाइड कर सकता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके ऊपर जाएंगे दोस्तों, अपने पास है रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्या है दोस्तों? रीजन ऑफ मैचुरेशन है। सर मैचुरेशन का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है दोस्तों? मैचुरेशन का मीनिंग है, एक फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमंस हूँ, हम होमो सेपियंस है ना दोस्तों, हम पहले जेन्युइन फेज में रहते हैं, अब हम अडल्ट स्टेज में आ गए। तुम जो बच्चे लोग हो वो मैचुरिंग फेज में हो। इधर ऑर्गन बनता है, जिसके पास ऑर्गन बनने के बाद वर्किंग अच्छी तरीके से करता है, उसको बोलेंगे मैच्योर होना। जैसे कि फल जो भी है दोस्तों, वो कैसा होता है? कुछ दिन के बाद पक जाता है, वो क्या है? मैच्योर हो गया, ठीक है, मैचुरेशन। तो दोस्तों इधर क्या है दोस्तों अपने पास? और दोस्तों पबर्टी के अंदर देखो दोस्तों, मुस्टैच आती है, जो भी मुस्टैच आती है, दाढ़ी आती है, बॉडी के ऊपर, इंटरनल पार्ट्स के ऊपर हेयर्स आते हैं, उसको हम मैच्योर बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? मैच्योर बोलेंगे। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन क्या बोलता है दोस्तों? इसके पास इपिडर्मल सेल्स है। क्या दोस्तों? इपिडर्मल सेल्स। सर इसका मीनिंग बताओ, इपिडर्मल सेल्स। जैसे कि अपने ह्यूमंस और एनिमल्स के ऊपर जो भी स्किन है दोस्तों, इस स्किन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इपिथेलियल सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं, इपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। वैसे ही उस पर्टिकुलर रीजन ऑफ मैचुरेशन में कोई भी सरफेस जो भी है दोस्तों, इस रूट का सरफेस जो भी है ऊपर वाला, इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इपिडर्मल सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? इधर क्या रहते हैं? इपिडर्मल सेल्स रहते हैं। उस इपिडर्मल सेल्स के अंदर से रूट हेयर्स आता है। क्या आता है दोस्तों? रूट हेयर्स आता है। क्या आता है? देखो दोस्तों तुमको दिख रहा होगा, बहुत सारे रूट हेयर्स हमको दिख रहे होंगे। ये जो भी है इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इपिडर्मल सेल। क्या बोलेंगे दोस्तों? इपिडर्मल सेल्स बोलेंगे, जिसके अंदर से रूट हेयर्स निकलता है। सर रूट हेयर्स का काम क्या है? इसका काम है दोस्तों एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। दोस्तों ऐसी बात समझने के लिए थोड़ा सा मैं कॉमेडी में बात करता हूँ। अपने पास बाल है दोस्तों, इसको हम सिंपल हेयर्स बोलते हैं ना। अब जो भी मेरा मस्तिष्क है जो भी है मेरा स्कल है, उसके ऊपर जो स्किन है जहाँ से बाल आते हैं, उस पर्टिकुलर बोलेंगे इपिडर्मल सेल। उसके अंदर से हेयर्स आएंगे ना। अभी इस हेयर्स का काम क्या है? ये दोस्तों क्या होता है? हमारा ऑयल पीता है। ऑयल का मतलब वाटर पकड़ेंगे हम, और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डैंड्रफ भी रहते हैं ना। डैंड्रफ मतलब मिनरल याद रखेंगे। इस तरीके से मैं सिर्फ कॉमेडी में बात कर चुका हूँ दोस्तों, कुछ सीरियस मत लेना। तो हम दोस्तों पूरी तरीके से रीजन ऑफ रूट को एक्सप्लेन कर दिया हूं मैंने, आपको याद हो जाएगा। रूट क्या सबसे निचले वाला अपेक्स है दोस्तों, इसका काम रास्ता बनाना सॉइल के अंदर और प्रोटेक्शन करना अपेक्स का। उसके बावजूद ऊपर क्या है दोस्तों? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, इसका काम है डिवाइड करना। क्या है दोस्तों? डिवाइड करना है। इसके पास डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है डेंस प्रोटोप्लाज्म।
उसके ऊपर दोस्तों रीजन ऑफ इलांगेशन है, जो लंबाई बढ़ाता है, इनलार्जमेंट करता है, इलांगेट करता है। उसके बाद में रीजन ऑफ मैचुरेशन, जिसके पास एपिडर्मल सेल्स है, एपिडर्मल सेल्स के अंदर से रूट हेयर्स की उत्पन्न होती है। रूट हेयर्स का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। दोस्तों ये हो गया अपने पास पूरा का पूरा रीजन ऑफ रूट। उसके बाद में दोस्तों अपने नीचे जो भी डायग्राम दिया है, मुझे लगता है बनियान ट्री का एग्जांपल आपके पास है दोस्तों, आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। उसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, क्या नहीं याद रखो दोस्तों। दो प्रकार के हम रूट्स देख चुके हैं दोस्तों, एक टैप रूट सिस्टम, एक एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम का एग्जांपल दोस्तों क्या है, अपने पास कैरेट है जिसको हम गाजर बोलेंगे, जैसे और एग्जांपल टर्निप है दोस्तों जिसको हम कंदमूल बोलेंगे। कंदमूल बोलेंगे ना, हमारे मराठी लैंग्वेज में तो कंदमूल बोलते हैं इसको। कैरेट और टर्निप ये टैप रूट सिस्टम का एग्जांपल है दोस्तों, जिसके पास प्राइमरी रूट सिस्टम एंड सेकेंडरी रूट सिस्टम भी रहती है। उसके बाद में दोस्तों एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल बेस्ट है स्वीट पोटैटो। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जांपल्स याद, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स अगर याद करोगे एनसीईआरटी में दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इन 3 चैप्टर के अगर एग्जांपल आप याद कर लिए होगे तो आपने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है दोस्तों। क्या है, टैप रूट सिस्टम का एग्जांपल है कैरेट एंड टर्निप है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का एग्जांपल स्वीट पोटैटो है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इधर पोटैटो वर्ड नहीं यूज किया मैंने, सिर्फ स्वीट पोटैटो यूज किया है, इसको हम रतालू बोलते हैं। प्रॉप रूट दोस्तों, प्रॉप रूट क्या है दोस्तों, प्रॉप रूट का बनियान ट्री एग्जांपल दोस्तों। प्रॉप रूट का मतलब क्या है दोस्तों, उनके रूट्स दोस्तों जो भी है, एक बार पेड़ बन जाता है उसके बाद में उनके जो भी थोड़ा थोड़ा सीड्स जैसे रहते हैं, ऊपर से जो भी है उनके स्टेम से, बनियान ट्री के स्टेम से, पारंब्या बोलते हैं उसको मराठी लैंग्वेज में, तो उधर से नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा बनियान ट्री को एक अकेला स्टेम संभाल नहीं सकता, इसीलिए दोस्तों क्या होता है पता है क्या, ऊपर से और भी बहुत सारे रूट्स आने लगते हैं जो स्टेम से ओरिजिनेट होते हैं। पहले तो रूट में जो भी है वो अच्छी बात है, जो स्टेम अकेला है, उसके बावजूद भी दोस्तों क्या है, बहुत सारे स्टेम से क्या करते हैं, बहुत सारे रूट्स नीचे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से इस तरीके का प्रोसेस होता है, जिसको हम इसका टाइप्स बोलेंगे। प्रॉप रूट के अंदर इसको हम गिनती करेंगे दोस्तों। प्रॉप रूट का एग्जांपल बनियान ट्री, याद रखो दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों स्टील ट्रूट, स्टील ट्रूट का मतलब क्या है, इसका एग्जांपल है मेज एंड शुगर केन। स्टील ट्रूट दोस्तों क्या है, अपने पास ऐसे वाला रहता है जिसको ऐसे ऐसे देखो तुम देखे होंगे दोस्तों, ऐसी तरह से छोटे छोटे से रूट्स रहते हैं जो सॉइल को बहुत ही कम टाइम के लिए पकड़ सकते हैं, उतना ज़्यादा डीप नहीं जा सकते, इसलिए अगर हम इसको स्टील ट्रूट बोलते हैं। एग्जांपल मेज एंड शुगर केन है दोस्तों, बहुत ही छोटे रहते हैं, जल्दी उखाड़ लेते हैं हम इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स क्या है दोस्तों, निमेटोफोर्स एक ऐसे प्रकार का प्लांट है, इसका एग्जांपल राइजोपोरा दोस्तों, याद रखो राइजोपोरा, याद हो जाना चाहिए। राइजोपोरा ये प्लांट क्या है दोस्तों, स्वामी एरियाज में प्रेजेंट है। स्वामी एरियाज का अर्थ क्या है सर, स्वामी एरियाज में मतलब बहुत ज़्यादा मॉइस्ट एनवायरनमेंट रहना चाहिए, जहाँ दलदल रहना चाहिए, जहाँ पानी का और सॉइल का इक्वल प्रोपोर्शन रहना चाहिए दोस्तों। वहाँ पे क्या होता है, राइजोफोरा नामक प्लांट छोटे छोटे जो भी है दोस्तों, नीचे से ऊपर की तरफ रूट्स डेवलप होते हैं, क्योंकि उधर ऑक्सीजन कंज्यूम करने के लिए वो रूट्स जमीन से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं छोटे छोटे। यहाँ पे तुमको डायग्राम दिखा होगा दोस्तों, ये देखो दोस्तों, मैं तुमको डायग्राम भी दिखाता हूँ दोस्तों। देखो ये बनियान ट्री का एग्जाम्पल है, इसको हम प्रॉप रूट बोलेंगे, जो ऊपर से नीचे की तरफ क्या करते हैं, अपने रूट्स जो भी है दोस्तों, रूट्स नहीं बोल सकते लेकिन स्टेम का मॉडिफिकेशन जो भी है नीचे तरफ ग्रो होता है दोस्तों। एस्पेरेगस देखो दोस्तों, एस्पेरेगस भी अच्छी तरीके से प्लांट है जो फूड स्टोरेज के ऊपर काम में आता है। उसके बाद दोस्तों देखो ये क्या है, अपने पास टर्निप है, जिसका एग्जांपल मैं इधर दिख रहा हूँ, इधर नहीं है शायद, ठीक है कुछ बात नहीं है, टर्निप भी तुम एग्जांपल लिख सकते हो। कैरेट है अपने पास, स्वीट पोटैटो है दोस्तों, और सबसे लास्ट में देखे दोस्तों अपने पास है राइजोपोरा, जिसके रूट्स नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं दोस्तों। मुझे लगता है जितना एनसीईआरटी में दिया गया है उतना सफिशिएंट नॉलेज में आप तक पहुंचा चुका हूं दोस्तों। अगर कोई डाउट रहता है, अपने पास कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इसके अंदर आप डाउट डाल सकते हो, जिसका मैं आंसर दे दूंगा दोस्तों।
दोस्तों इसी तरीके से हम पूरा का पूरा रूट का पार्ट कवर कर चुके हैं। हालांकि कुछ कुछ एग्जाम्पल अगर रह गए भी होंगे, आप एनसीईआरटी के बाहर से भी उसको कवर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। जितना मेरे पास इम्पोर्टेंट था उतना मैं दे दिया दोस्तों। इसके अगले वाली वीडियो में हम स्टेम के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। स्टेम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एक ही शॉट में हम खत्म करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा दोस्तों स्टेम के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही धीरे से करने वाला चैप्टर है, इसलिए बहुत ही तुम अच्छी तरीके से प्यार से इस चैप्टर को प्रिपेयर करो दोस्तों। अगर मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपके लिए कि अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, हालांकि मैं हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा पढ़ाता नहीं हूँ, मैं मराठी लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं मराठी मीडियम में स्कूल पढ़ा हूँ। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम में ज़्यादा बात कर सकूँ दोस्तों। इसी तरीके से आज का हम वीडियो खत्म करते हैं। लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर पसंद आ रहा है, बातें समझ में आ रही है, कंसेप्ट समझ में आ रही है तो लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर देना दोस्तों। और जाते जाते अपने चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल का आइकॉन ऑन कर देना दोस्तों, जिसकी वजह से आपके पास सबसे पहले हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।